ऐसा लग रहा था कि शायद अगर ये लोकपाल कानून पास हो जाएगा तो इसके बाद एक कुछ बहुत सुंदर सा हमें भारत दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद कुछ जाके एक बात पता लगी कि भाई दिक्कत देश की सत्ता में बैठने वाले लोगों में नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उनके नीचे के जो नेता या मंत्री है, इनके अंदर दिक्कत नहीं है। दिक्कत असलियत में पूरी मशीनरी में है, या हम कहें तो व्यवस्था के अंदर दिक्कत है। और वो व्यवस्था है ही नहीं है, वो तो कर्ज पर पैसा लेती है, और वो जो पैसा वो कर्ज पर लेती है उसी का उसको ब्याज चुकाना होता है। तो तब दिमाग पूरा घूम गया कि भाई जब हमारे देश के अंदर पैसा खर्चना है, हमारे देश के ही लोग हैं, हमारे देश के ही सारे संसाधन है, खाना पीना हमें ही है, तो फिर हमारी देश की सरकार बाहर से पैसा कर्ज पे क्यों लेती है। जय कल्की, जय जगतपति पद्मापति, जय रमापति, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय। नमस्कार श्रीराम जी। आज हमारे साथ हैं, आप लोग इन्हें अच्छी तरह से जानते होंगे, मैंने पहले भी कई वीडियोस में आपको इनके बारे में बताया। आज हम लोग इन्हीं से कुछ सवाल जवाब करने वाले हैं कि कैसे गवर्नमेंट एक तरह से बिकी हुई आप कह सकते हैं दूसरों से कंट्रोल हो रही है, उसके बारे में और बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राम जी। जी नमस्कार। पहले जो नए दर्शक है जिनको पता नहीं है कि भारतीय परिवार क्या है या कब से ही शुरू हुआ, तो एक छोटा सा इंट्रो अगर हो जाए तो कि भारतीय परिवार से जुड़ा। देखिए, हम लोगों का एक संगठन है भारतीय परिवार। भारतीय परिवार की शुरुआत तब हुई जब देश के अंदर अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था। तो उस समय शायद काफी लोग जानते होंगे, जब अन्ना हजारे जी दिल्ली के अंदर आए थे, अनशन कर रहे थे और एक कानून की मांग कर रहे थे, जिसके अंदर केजरीवाल जी भी उनके साथ थे। तो उसी आंदोलन के अंदर कई नौजवान बाहर निकले थे देश के अंदर कि भाई शायद कुछ परिवर्तन आएगा लोकपाल कानून के पास हो जाने के बाद। लेकिन जब वो आंदोलन खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद बहुत सारे नौजवान ये देखते रह गए कि भाई कुछ परिवर्तन तो आया नहीं। जिस परिवर्तन के लिए वो निकले थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद अगर ये लोकपाल कानून पास हो जाएगा तो इसके बाद एक कुछ बहुत सुंदर सा हमें भारत दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद कुछ नौजवान साथ में बैठे और ये चिंतन किया कि असलियत में अगर ये लोकपाल कानून की दिक्कत नहीं थी तो ये असलियत में दिक्कत क्या है, जिसकी वजह से समाज के अंदर बेरोजगारी है, भुखमरी है, भारत आज भी एक गरीब देश है। तो ये क्या है, इसकी असली वजह क्या है। तो जब इस वजह की हम पड़ताल में गए, जब इसके अंदर गए, तब जाके एक बात पता लगी कि भाई दिक्कत देश की सत्ता में बैठने वाले लोगों में नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उनके नीचे के जो नेता या मंत्री है, इनके अंदर दिक्कत नहीं है। दिक्कत असलियत में पूरी मशीनरी में है, या हम कहें तो व्यवस्था के अंदर दिक्कत है। और वो व्यवस्था है अर्थव्यवस्था। देश की अर्थव्यवस्था जो है वो हमारे हाथ में ना होकर विदेशी ताकतों के हाथ में है। वो विदेशी ताकतें ये निश्चित करती हैं कि हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर कितना पैसा बनेगा और कितना पैसा लोगों को दिया जाएगा। तो जब ये बात हमें पता लगी, तब थोड़ा सा और पड़ताल में गए कि ये होता कैसे है। तो उसमें हमें पता लगा कि जो हमारे देश की सरकार है वो अपना पैसा खुद बनाती ही नहीं है। जबकि हमें ऐसा लगता था कि एक देश की सरकार या हमारे देश की सरकार जितना हमें जरूरत होती होगी देश के लोगों की, उतनी जरूरत वो पता करती होगी और उतने ही पैसे बना के वो डालती होगी। लेकिन जब इसकी पूरी हमने खोज करी, तब जाके ये बात पता लगी कि हमारे देश की सरकार हमारे लिए पैसा बनाती ही नहीं है, वो तो कर्ज पर पैसा लेती है, और वो जो पैसा वो कर्ज पर लेती है उसी का उसको ब्याज चुकाना होता है। तो तब दिमाग पूरा घूम गया कि भाई जब हमारे देश के अंदर पैसा खर्चना है, हमारे देश के ही लोग हैं, हमारे देश के ही सारे संसाधन है, खाना पीना हमें ही है, तो फिर हमारी देश की सरकार बाहर से पैसा कर्ज पे क्यों लेती है। तो जब इसको विस्तार से समझा तो एक किताब लिखी गई जिसका नाम था बैंकों का मायाजाल। इस किताब के अंदर पूरा एक विस्तृत बात ये लिखी गई है कि किस तरीके से आज भी हमारा देश एक गुलाम है। आज भी इंग्लैंड की जो रानी है उसको भारत में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। वो भारत अपने उसी तरीके से आती है जिस तरीके से कभी 1947 से पहले उसका यहाँ पर राज था। आज भी उसी प्रकार से उसका राज है यहाँ पर। और भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब इंग्लैंड जाते हैं तो उनको वीजा लेना पड़ता है। वीजा एक परमिशन है, वो परमिशन रानी नहीं लेती हमारे भारत में आने के लिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वहां पे जाने के लिए परमिशन लेते हैं। इस बात की आरटीआई भी हमने निकलवा रखी है, और हमने भारत सरकार को यह आरटीआई भी लगाई थी कि भारत एक आजाद देश है भी या नहीं। तो इस बात का जवाब आरटीआई में सरकार ने नहीं दिया। हमने एक बार आरटीआई लगाई, उसके बाद फर्स्ट अपीलेट किया, सेकंड अपीलेट किया, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद एक और
अन्य व्यक्ति हैं उन्होंने आरटीआई लगाई, उसका भी जवाब सरकार ने दिया। इसका मतलब 4 बार आरटीआई का जवाब सरकार ने नहीं दिया कि भारत आज भी एक आजाद देश है या नहीं। तो ये जब बातें सब पता लगी तो इसी के आधार पर हमने सोचा कि एक संगठन का निर्माण किया जाए जिससे कि इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि जब हम देश भर में लोगों के पास गए तो कोई भी कुछ नहीं करना चाह रहा था इस विषय में कि भारत एक गुलाम देश है, इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ने की जरूरत हमें महसूस हुई। इसलिए हमने एक संगठन का निर्माण किया, क्योंकि देश के अंदर कोई भी इस बात पर खड़ा नहीं होना चाह रहा, कोई भी वो व्यक्ति जो सामाजिक रूप से बाहर निकला हुआ है। हम उनके पास गए जो सामाजिक, जिनके पास अथाह संपत्ति है, हम उनके पास गए कि भाई आप इस बात को समझिए, आप इस चीज के लिए कुछ करिए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया जो तो फिर हमें लगा कि भाई हमें ही खुद एक संगठन बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसे नौजवानों का जो अपना पूरा समय, अपना पूरा जीवन सिर्फ इस देश के लिए और इस लक्ष्य के लिए ही लगाए कि भारत को इस विदेशी ताकत से की गुलामी से छुटकारा मिले। उसी के लिए एक संगठन का निर्माण हुआ जिसका नाम हमने भारतीय परिवार रखा है। हम लोगों का एक यूट्यूब पर चैनल भी है, आप उसको जाकर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, भारतीय परिवार। बिल्कुल, तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैंने वैसे पहले भी बता रखा है आपको, फिर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देखिए, आपको पूरा कुछ समझ में आएगा। बहुत डिटेल और बहुत प्रूफ के साथ, 100% प्रूफ के साथ सारी चीजें बताई है, मैंने खुद ने देखी है। तो आप लोग जरूर से देखिए और जरूर से एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।